हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गेस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स रेफर्स टू दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया दैट ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स। मतलब ये एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में चलता है। और इसमें क्या होता है, जो भी मेंबर्स होता है उसका मेन जो प्रिंसिपल है वो होता है कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब उन मेंबर्स के बीच में बेनिफिट एंड कोऑपरेशन के लिए ये मतलब बनाया गया है। ठीक है। दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव्स सोसाइटी एक्ट। मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर मतलब रेगुलेट है एंड ये रजिस्टर्ड होता है अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज एक्ट। ठीक है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स और फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफर एफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स इंक्लूडिंग सेविंग्स अकाउंट, लोन्स एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है टू देयर मेंबर्स। और ये मतलब एफोर्डेबल बैंकिंग सर्विस है। ठीक है। मतलब आसानी से मतलब एफोर्ड कर सके ऐसा बैंकिंग सर्विस है। और ये सर्विस के अंदर क्या क्या आ जाता है, इंक्लूडिंग सेविंग्स अकाउंट। मतलब सेविंग्स अकाउंट्स जो होता है वो, फिर लोन्स मतलब क्रेडिट एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़, और भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। दिस सर्विसेज आर एम एट फुलफिलिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जो भी लोकल कम्युनिटीज़ है उनको मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही ये बनाया गया। ठीक है। दिस सर्विस आर एम्ड, मतलब इसका एम ही यही है कि फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल नीड्स का जो नीड्स है वो फुलफिल करना ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ का जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको फुलफिल करना इसका एम है। ठीक है। फिर नंबर टू आता है सर्विंग नॉन मेंबर्स। अब सर्विंग नॉन मेंबर्स क्या होता है, सम कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सटेंड देयर सर्विसेज टू नॉन मेंबर्स। मतलब इनका जो मेंबर्स नहीं है उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेकिंग देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एसेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। मतलब उनका जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो एसेसिबल बनाता है टू द वाइडर ऑडियंस। मतलब और भी मतलब ज़्यादा ऑडियंस या फिर ज़्यादा कस्टमर बोल सकते हो। ठीक है। वहाँ पे एसेसिबल बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री, एनकरेजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स रीच अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब ये क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब उन जगहों पे पहुंचता है जहाँ पे अंडर सर्व्ड, मतलब जहाँ पे सर्व्ड किया नहीं गया। ठीक है। ऐसा सोसाइटी का ऐसा सेक्शन जहाँ पे सर्व्ड किया नहीं गया। ठीक है। पर्टिकुलरली इन रूरल रीजन, जो भी मतलब मतलब पिछड़ा जो एरिया है। ठीक है। जैसे कि गांव एरिया, ये सब में helping to promote financial inclusion and giving people access to essential banking services। मतलब जो भी पिछड़ा एरिया है या फिर आप गांव ऐसे बोल सकते हो जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है। ठीक है। वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। ताकि वहाँ पे क्या हो सके, पीपल मतलब वहाँ का जो लोग है वो क्या कर सके, बैंकिंग सर्विस मतलब अवेल कर सके, वहाँ पे बैंकिंग सर्विस वो लोग एंजॉय कर सके। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड कस्टमर्स। मतलब कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट मतलब एक्सेप्ट करता है। ठीक है। मतलब पैसा एक्सेप्ट करता है फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड कस्टमर्स, मेंबर्स से भी और कस्टमर्स से भी वो लोग क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट लेते हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग सेविंग्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। अब सेविंग्स डिपॉजिट क्या होता है, ये नॉर्मल मतलब आप लोगों के पास एक सेविंग्स अकाउंट होगा ही होगा। ठीक है। वो नॉर्मल एक अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा जमा रख सकते हो और उसके मतलब उसके अगेंस्ट आपको
इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, ठीक है। और करंट डिपॉजिट में क्या होता है, ये मतलब जैसे कि आपका एक बिज़नेस है, ठीक है, और वहाँ पे आपको एक दिन में बहुत बार ट्रांज़ैक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए करंट डिपॉज़िट बनाया गया है। इसमें मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन करंट डिपॉज़िट में एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करवाता है बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद जो इसके सर्विस बाद है, जो डिपॉजिट फ़िक्स्ड मेथड है, डिपॉज़िट। अब फ़िक्स्ड डिपॉज़िट क्या होता है? ये एक मतलब एक फ़िक्स टाइम के लिए डिपॉज़िट किया जाता है, ठीक है? आपने एक बार डिपॉज़िट कर लिया, फिर एक फ़िक्स टाइम के बाद ही वो पैसा आपको वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। मतलब कि जैसे कोई एक स्कीम है, जैसे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का बहुत सारे स्कीम होता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया और फिर 5 साल बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है? ऐसा मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है? फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में ऐसा मतलब स्कीम होता है, ठीक है? रिकरिंग डिपॉज़िट, अब रिकरिंग डिपॉज़िट क्या होता है? ये फ़िक्स्ड डिपॉज़िट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है? लेकिन रिकरिंग डिपॉज़िट में क्या होता है, एक इंटरवल के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मंथली या फिर हाफ ईयरली ऐसे पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है? मतलब 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? हर महीने मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर एक टाइम बाद आपको वो सारा पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है? आप सेविंग्स सेविंग्स में क्या होता है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉज़िट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ठीक है? सो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम और भी डिस्कस करेंगे, और भी है 10 टोटल फीचर्स एंड फंक्शंस है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।